जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अनावृत्ति बीजी यानी जिम्नोस्पर्म के बारे में। कौन सा टॉपिक है आज? अनावृत्ति बीजी और जिम्नोस्पर्म। आवृत्ति बीज अनावृत्ति बीजी होता है, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जो बीज इसका जो उगता है वो फल के बाहर उगता है, यानी ये इसका जो बीज होता है किसी खोले में नहीं रहता है, किसी फल के अंदर नहीं रहता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? नग्न बीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नग्न बीजी पौधा बोला जाता है। इस तरह के पौधे क्या होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। बहुवर्षीय मतलब बहुत सालों तक ये जिंदा रहते हैं और इसका स्वभाव होता है जीरोफाइटा की तरह। अब बोलेंगे जीरोफाइटा क्या होता है? तो जीरोफाइटा वो तरह के पौधे होते हैं जो कहाँ उगते हैं? रेगिस्तान वगैरह में उगते हैं और उन्हें पानी की कम जरूरत होती है। तो जिम्नोस्पर्म का जो स्वभाव होता है जीरोफाइटा की तरह होता है और इसमें क्या होते हैं? बलय बनते हैं। बलय बनने का मतलब ये होता है कि जैसे आप लकड़ी को जैसे ही आप काटोगे तो उसमें देखोगे कि थोड़ा सा काला उजला ऐसे ऐसे करके उसमें बलय जैसा रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं? ये है बलय। क्या कहा जाता है इसको? बलय कहा जाता है। आप जब लकड़ी काटिएगा तो आपको ऐसा ऐसा आकार का मिलेगा, तो ये होता है बलय। इसी को बलय बोला जाता है। इसमें संवहन ऊतक होता है। संवहन ऊतक होता है तो इसमें जाइलम और फ्लोएम तो होगा ही। वायु प्रागन होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? वायु प्रागन होता है। वायु प्रागन क्या होता है कि अगर दो पौधे हैं और इसमें अगर फल लगने हैं तो क्या होता है? हवा के द्वारा एक दूसरे से सट जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है? प्रजनन की प्रक्रिया हो जाती है। ये इसी को क्या बोलते हैं? वायु प्रागन। हवा के द्वारा जो प्रागन होता है उसी को क्या बोलते हैं? वायु के द्वारा जो प्रागन होता है उसी को क्या बोलते हैं? वायु प्रागन। अब साइकस के बारे में जान लेते हैं। साइकस जिनोस्पर्म के में ही आता है साइकस। ठीक है, जिनोस्पर्म में ही आता है साइकस। साइकस क्या है? जिनोस्पर्म तरह का ही पौधा है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? इसमें नीलहरित शैवाल, एनाबीना, नॉस्टॉक पाए जाते हैं। साइकस के जो जड़ हैं उसमें क्या पाया जाता है? नीलहरित शैवाल पाया जाता है। नीलहरित शैवाल किसका है? थैलोफाइटा का पार्ट है शैवाल। और एनाबीना होता है जो क्या होता है? जो होता है जीवाणु। एनाबीना और नॉस्टॉक क्या होता है? जीवाणु होता है जो इसके साइकस के जड़ों में पाया जाता है। और पादप जगत में अगर सबसे बड़ा अंडाणु किसमें पाया जाता है? साइकस में ही पाया जाता है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों क्या पाया जाता है? साइकस में ही पाया जाता है। पादप जगत में सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु किस में पाया जाता है? तो साइकस के पौधे में ही पाया जाता है। जो हम लोग साबूदाना खाते हैं, ठीक है, जो साबूदाना जो वाइट कलर का उजला कलर का रहता है, जिसको हम दूध में उसके साथ खीर बनाए खाते हैं, तो वो किससे निकलता है? तो साइकस के तने से जो मंड निकाला जाता है उसी से साबूदाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? साइकस के तने के मंड से ही क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। और साइकस को क्या बोलते हैं? सागोपाम। क्या बोलते हैं? सागोपाम। साइकस को क्या बोलते हैं? सागोपाम भी कहा जाता है। उसके बाद जानते हैं चिलगोजा के बारे में। आप खूब नाम सुने, इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। साइकस, साबूदाना, ये सब इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चिलगोजा है, जो चिलगोजा कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पाइनस से प्राप्त होता है। कहाँ से? पाइनस से प्राप्त होता है। और इसको जिम्नोस्पर्म का क्या बोलते हैं? मेवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलगोजा का क्या बोलते हैं? कहाँ से प्राप्त होता है? तो साइनस से प्राप्त होता है और इसे जिम्नोस्पर्म का क्या बोलते हैं? मेवा कहते हैं। उसके आगे हम देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। अब जिम्नोस्पर्म का उपयोग के बारे में जान लेते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो टाइप के पेड़ होते हैं या पौधे होते हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। फर्नीचर के लिए किया जाता है। फर्नीचर में कौन कौन जिम्नोस्पर्म पेड़ होते हैं? चीड़ होते हैं, सुकोया होता है, देवदार का वृक्ष होता है, फर का वृक्ष होता है, स्पूस का वृक्ष होता है। इस चीड़, सिकोया, देवदार, फर, स्पूस, इससे क्या बनते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तारपीन का तेल। अब तारपीन का तेल आपने सुना होगा। तो तारपीन का तेल कहाँ से निकाला जाता है? चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। कहाँ से? चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। और सैंड्रस का तेल किससे निकलता है? तो सैंड्रस का तेल देवदार से निकाला जाता है। देवदार के पेड़ से निकाला जाता है। तारपीन का तेल चीड़ से और सैंड्रस का तेल किससे? देवदार से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि तारपीन का तेल किससे निकलता है? तो चीड़ के पेड़ से। और सैंडस का तेल कहाँ से निकलता है? तो देवदार के पेड़ से। अब इसमें होता है टेनिन होता है। जो टेनिन
जिम्नोस्पर्म ही होता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? चमड़ा और स्याही बनाने में। चमड़ा में जो रेशा होता है उसको निकालने के लिए टेनिन का ही उपयोग किया जाता है, और इसी से टेनिन से क्या बनता है? स्याही बनाया जाता है। एक होता है इफेंड्रा का पेड़। इफेंड्रा का पेड़ जो होता है, इफेंड्रा का पेड़ से इफेड्रिन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? इफेंड्रा के पेड़ से इफेड्रिन निकाला जाता है, जो दमा और खांसी के लिए दवा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। दमा और जो खांसी है इसके लिए दवाई के लिए बनाया जाता है। दमा और खांसी के दवाई के लिए बनाया जाता है। इससे किससे? इन्फेड्रिन से। इन्फेड्रिन कहाँ से मिलता है? इन्फेंड्रा से मिलता है। कहाँ से? इफेंड्रा से मिलता है। एक होता है माइकोराइजल जड़। अब माइकोराइजल जड़ किसे बोलते हैं? माइकोराइजल, माइको किसका है? कवक का। माइको क्या? कवक का है। माइकोलॉजी किसके अध्ययन होता है? कवकों का अध्ययन होता है। तो माइकोराइजल जड़ वो होता है जो पाइनस के जड़ में अगर कवक वहाँ पे मौजूद हो। अगर कोई पाइनस का पेड़ है और उसमें क्या है, उसके जड़ में अगर कवक मौजूद हो तो उसको बोलते हैं माइकोराइजल जड़। और अगर उसी के अलावा साइकस के जड़ में अगर शैवाल हो, साइकस के अगर पेड़ के जड़ में क्या हो? शैवाल उपलब्ध हो, तो उसको क्या बोलते हैं? केलोलाइड जड़। क्या बोलते हैं? केलोलाइड जड़। उस जड़ को क्या बोलते हैं? केलोलाइड जड़। इसमें जो जिम्नोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में एक पौधा होता है क्या? ओकियोग्लोसम। क्या होता है? ओकियोग्लोसम। कौन सा पौधा होता है? ओकियोग्लोसम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पादप जगत में सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाया जाता है? ओकियोग्लोस में। ओकियोग्लोसम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर गुणसूत्र पादप जगत में पाया जाता है तो ओकियोग्लोसम फर्न नामक पौधे में पाया जाता है। और साइकस को क्या कहा गया है? जीवित जीवाश्म कहा गया है। क्या कहा गया है? जीवित जीवाश्म। जीवाश्म ऐसे होता है जो मरा होता है, मगर इसको साइकस को क्या कहा गया है? जीवित जीवाश्म कहा गया है। तो ये अनावृत्ति बीजी यानी जिम्नोस्पर्म के बारे में जो पॉइंट हमने आपके सामने रखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और यहाँ से अगर पादप जगत में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, अनावृत्ति बीजी में और आवृत्ति बीजी में। ये दो जगह से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पुटअप किया जाता है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, और इसको आप एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।